हेलो दोस्तों। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे जिसमें चैप्टर 1 आज हमको पढ़ना है जैव प्रक्रम। लेक्चर 1 में हम लोग बायोलॉजी का बेसिक देखे थे जिसमें सजीव निर्जीव क्या होता है, कोशिका क्या होता है, उसके बारे में समझे थे। आज हम लोग को चैप्टर के ऊपर आना है और जैव प्रक्रम क्या होता है समझना बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। हमको क्या समझना है, जैव प्रक्रम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम समझ जाएगा तो आपको चैप्टर का मतलब समझ में आ जाएगा, पोषण क्या होता है, ये सब क्या होता है वगैरह वगैरह। देखिए जैव प्रक्रम जो है ना दो शब्दों से मिलकर बना है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा अच्छा से। इसमें जैव है पहला शब्द, दूसरा क्या है, प्रक्रम है। अभी जैव का मतलब क्या होता है, जैव का मतलब होता है जीव। जीव आप लोग को पता है कि या तो जंतु हो सकता है या पेड़ पौधे भी हो सकता है जीव। अब प्रक्रम मतलब होता है क्रियाएं। क्रियाएं मतलब होने वाला उसमें काम। तो देखो जैव प्रक्रम सिंपल सा हम कहें ना, किसको कहते हैं जैव प्रक्रम सिंपल कहें तो जीवों में होने वाली क्रिया को, जीवों में होने वाले क्रिया को, होने वाले जीवों में होने वाले को जीवों में होने वाली क्रियाओं को हम लोग कहते हैं जैव पराक्रम। क्या कहते हैं, जैव पराक्रम। लेकिन अभी तक हमको समझ में नहीं आया कि जीव में कौन कौन सी क्रिया होता है। मेरे मन में क्वेश्चन है कि जीव में कौन कौन सी क्रिया होता है, कौन कौन सा क्रिया होता है। क्वेश्चन आएगा बॉस। हम तो लिखा दिए सिर्फ कि जीवों में होने वाली क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। आखिर ये जैव जैव जीवों में होने वाली क्रिया कौन कौन सी क्रिया है। तो देखिए किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए उसमें बहुत सारा क्रिया होता है, जैसे पोषण। पोषण होना ना, उसके अंदर पोषण मतलब भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना। हम जीवित तभी है जब हम खा पी रहे हैं, 10-15 दिन नहीं खाएंगे टपक जाएंगे। और श्वसन, भैया ये तो बहुत ही जरूरी है, 2 से 3 मिनट में हम खलास हो जाएंगे। श्वसन, और बताइए सांस लेना, समझ जाइए छोटा छोटा, लेकिन ऐसा सांस लेना श्वसन नहीं होता है। और परिवहन, परिवहन का मतलब भी हम लोग लगभग बताए थे, नहीं बताए थे। आना जाना शरीर के अंदर खून का अभी बताएंगे डिटेल में। और उत्सर्जन, सर्जन, ये सब जो क्रिया है ना जीव के अंदर होता है। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम कि जीवों में होने वाली क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जीव में कौन कौन सी क्रिया होता है, तो यानी कि जीव में कौन कौन से जैव प्रक्रम होता है। सबसे पहले उसमें पोषण होता है, श्वसन होता है, परिवहन होता है, उत्सर्जन होता है। तो फिर मेरे मन में आया कि जीवों में ये सब क्रिया क्यों होता है, यानी जैव प्रक्रम क्यों होता है। नहीं होगा तो क्या होगा, जैव प्रक्रम क्यों होता है, क्यों होता है। तो मेरा सिंपल सा आंसर है, जीव को जीवित रखने के लिए, जीव को जीवित रखने के लिए जय प्रकरण होता है, जीवित रखने के लिए, रखने के लिए। और दूसरा चीज होता है, एक और होता है जिसका अनुरक्षण के लिए, जीवों के अनुरक्षण के लिए, जीवों के अनुरक्षण के लिए, जीवों के अनुरक्षण के लिए। देखे ना कि जीव में ये सब क्रिया होता है, जीव को जीवित रखने के लिए पोषण जरूरी है, श्वसन जरूरी है, परिवहन, उत्सर्जन। फिर हम लोग देखे कि जैव प्रक्रम होता है क्यों जीव में, नहीं होगा तो क्या होगा, तो नहीं होगा तो मर जाएगा। तो जीवित रखने के लिए, जीव को जीवित रखने के लिए उसके अंदर जैव प्रक्रम होता है, सांस लेता है, खाना खाता है। और जीवों के अनुरक्षण के लिए, अब ये अनुरक्षण का मतलब क्या होता है। हाँ बात तो सही है कि अनुरक्षण का मतलब क्या होता है। अनुरक्षण, अनुरक्षण का मतलब होता है मरम्मत। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, मरम्मत, जिसको इंग्लिश में मेंटेनेंस कहते हैं। जैसे देखिए आप साइकिल की लेते हैं तो पुराना होता है, टूट जाता है, तो उसका मरम्मत होता है ना, नया पेंट करते हैं, वेल्डिंग करवाते हैं, ये सब कराते हैं। ठीक उसी प्रकार एक मनुष्य, उसके शरीर में चोट लग गया, हाथ टूट गया, ये हो गया, तो वहां पे कोशिका गल जाता है। तो नया कोशिका बनाने के लिए तो हमको पहले खाना खाना जरूरी है, तभी हम एनर्जी बनेगा, उसी से फिर नया नया कोशिका तक बनता है। तो इसी को मरम्मत करने के लिए, शरीर को मेंटेनेंस रखने के लिए हम बीमार भी पड़ते हैं।
तो यही सबको लेकर इस शरीर को मेंटेनेंस रखने के लिए, जीव को उसको मरम्मत रखने के लिए उसके अंदर अनुरक्षण का काम होता है। तो अनुरक्षण कैसे होता है? सबसे पहले जय प्रक्रम क्या होता है, हम लोग समझ गए कि जीव को जीवित रखने के लिए जय प्रक्रम होता है। और दूसरा चीज उसके अनुरक्षण के लिए जय प्रक्रम क्या होता है, उसको मरम्मत रखने के लिए, उसको मेंटेनेंस रखने के लिए। जिस तरह आप साइकिल को मेंटेनेंस रखते हैं, घर को मेंटेनेंस रखते हैं, समय समय पर प्लस्तर कराते हैं, ठीक उसी प्रकार जीव को जीवित रखने के लिए ना समय समय पर उसको खाना खाना होगा, सांस लेना होगा, उसके अंदर शरीर में खून का प्रवाह होगा जिसको बोलते हैं परिवहन। शरीर में गंदा पदार्थ बनवे करता है, तो गंदा पदार्थ के शरीर से निकाल देंगे तो उसको कहेंगे उत्सर्जन। जैसे मेरे शरीर में पसीना चल रहा है, यदि एक गंदा पदार्थ है, ठीक है, इसी सबको निकालना कहलाता है उत्सर्जन। तो आप लोगों को समझ में आ गया अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, मरम्मत। तो देखिए जैव प्रक्रम का सबसे सटीक एकदम टू द पॉइंट डिफिनेशन है ना कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी वो सब काम जो जीव को ना मेंटेनेंस रखता हो, जैव प्रक्रम कहलाता है। तो हम लिखते हैं अब डिफिनेशन, इतना सारा कॉन्सेप्ट समझे, अब आते हैं डिफिनेशन के ऊपर। सिर्फ डिफिनेशन लिखने से नहीं मिलता, ठीक है तो चलिए। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वे सारी क्रियाएं, वो सब काम, वे सारी क्रियाएं यानी वो सब काम, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है और जैव प्रक्रम कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। आपको आसानी से याद भी हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं जो हम आपको नहीं समझाएं, हर चीज का मतलब समझाएं। अनुरक्षण का मतलब मेंटेनेंस यानी मरम्मत के लिए उसको क्रिया समझाएं, काम होता है। जैव प्रक्रम का मतलब हम समझा ही दिए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब जैव प्रक्रम कौन कौन शामिल है जैव प्रक्रम में, अभी तो आपको पता होगा कौन कौन से जैव प्रक्रम जीव में होता है, क्यों होता है ये भी हम बता दिए। हर चीज में क्यों देखेंगे, क्यों और कैसे। तो जैव प्रक्रम में देखिए सबसे पहले जैव प्रक्रम का पाठ है पोषण, पोषण और श्वसन, पोषण श्वसन। और जैव प्रक्रम क्या शामिल है, परिवहन, परिवहन। और एक चीज है उत्सर्जन, उत्सर्जन। अब इसी के बारे में समझना, सबसे पहले हमको पोषण के बारे में समझना पूरा डिटेल में, और श्वसन के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में, फिर उत्सर्जन, फिर लास्ट, पहले परिवहन फिर उत्सर्जन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पोषण के बारे में कि आखिर ये पोषण किसे कहते हैं, किस प्राणी का नाम पोषण। तो पोषण आपको समझने से पहले ना देखिए इसको चैप्टर में बांट दिया गया, भारतीय भवन में ना इसको कहा गया चैप्टर 1, इसको कहा गया चैप्टर 2, इसका नाम चैप्टर 3 और चैप्टर 4। लेकिन जो पूरा भारत लेवल पे चलता है NCERT, इसमें ना सभी को मिला करके एक चैप्टर बनाया गया जिसका नाम है जैव प्रक्रम, ठीक है। आपको इतना छोटा बात क्लियर होना चाहिए। चलिए तो अब हम लोग पोषण के बारे में समझेंगे, किसके बारे में, पोषण के बारे में। इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, और उसको भी करिएगा जो पहले लिखे थे, ठीक है। तो पोषण के बारे में समझना, क्या समझना है, पोषण। अभी पोषण किस बला का नाम है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा जीवन में। पोषण जिसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यूट्रिशन, ठीक है। पोषण क्या है, तो पोषण समझने से पहले आपको समझाएंगे हम एक वर्ड, इसका नाम है पोषक तत्व। बाप रे इतना भारी भारी शब्द। पोषक तत्व क्या कहलाता है, देखिए आप भोजन खाते हैं, हाँ भोजन खाइबे करते हैं, भोजन में जो भी आवश्यक घटक है, आवश्यक घटक ये कौन चीज होता है, भोजन में उपस्थित आवश्यक घटक है ना, एकदम आवश्यक मतलब जरूरी, घटक मतलब उसमें पाए जाने वाला चीज। तो जो हम खाना खाते हैं, मान लिया जाए मेरा थाली है, इसमें हम खाना खा रहे हैं, दाल है, रोटी है, कुछ है, अलाज बलाई भोजन है मेरा। अब भोजन में जो आवश्यक घटक है ना, भोजन में क्या क्या आवश्यक घटक होता है, तो सबको पता, पूरा गांव में हल्ला हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है चावल में, हाँ सही बोल रहे हैं। और दाल खाएंगे ना तो आपको प्रोटीन मिलेगा, वाह।
और तेल उल वाला सामान खाएंगे तो हमको वसा मिलेगा। इसी प्रकार से और भी सारा है, विटामिन रहता ही रहता है, छोड़ देते हैं, इतना हम अंदर नहीं ला रहे हैं। पोषक तत्व, भोजन में जो आवश्यक घटक है ना, जरूरी जरूरी सामान, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इसी सबको हम क्या बोलते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं। अब देखिए, पोषण का परिभाषा है कि पोषक तत्व को ग्रहण करना, क्या करना, ग्रहण करना, पोषक तत्व को ग्रहण करना। देखिए पोषण का परिभाषा क्या है, पोषक तत्व को ग्रहण करना, पोषक तत्व को ग्रहण करना तथा, और सुनिए अब यही नहीं, और ये और भी बाकी है। पोषक तत्व को ग्रहण करना यानी मुंह के अंदर लेना। ऐसा थोड़ी है कि हम ईटा पत्थर खा लेंगे, यानी वही चीज खाएंगे जिससे हमको एनर्जी मिलता हो, वसा, प्रोटीन, ये सब मिलता हो। तो देखिए पोषक तत्व को हम भोजन खाते हैं ना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भोजन को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। लेकिन हम सब ऐसे लिखेंगे, तो पोषक तत्व यानी भोजन में जो जो चीज आवश्यक घटक है ना, जरूरी चीज जो पाया जाता है उसके अंदर, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब, इसी को खाना ही पोषण कहलाता है। लेकिन इसका सिर्फ खा लेना ही नहीं पोषण कहलाता, इस शरीर में जाएगा, पचेगा, इससे ऊर्जा मिलेगा और इसका शरीर में उपयोग होगा, ऊर्जा बनाने में उपयोग होता है। तो एक शब्द और लिखेंगे कि पोषक तत्व को ग्रहण करना तथा उनका उपयोग करना, उनका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो ये तो हम आप कॉन्सेप्ट समझा दिए। आप डिफिनेशन लिख लेते हैं, आसानी से अब आप लिख सकते हैं, खुद लिख सकते हैं, अपने से लिखिए। आप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। तो लिखिए पोषण की परिभाषा दे, एकदम मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, पोषण की परिभाषा दे, परिभाषा दे। इस प्रकार से पोषण रहता है, पोषण की परिभाषा दे। तो अभी तो हम आपको बताएं कि पोषक तत्व को ग्रहण करना, वही चीज लिखेंगे, थोड़ा सा और बढ़ जोड़ दें कि पोषण वह विधि है, पोषण एक तरीका ही तो है, तो पोषण वह विधि, विधि मतलब तरीका, पोषण वह विधि है जिसमें जिसमें जीव, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाने के लिए, परिभाषा को सटीक करने के लिए, पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर, पोषक, हाँ पोषक तत्व और पोषण अलग चीज है, पोषक तत्व को ग्रहण करना पोषण है, लेकिन पोषक तत्व अलग है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सबको पोषक तत्व कहते हैं, ठीक। पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर, ग्रहण कर मतलब उसको मुंह में लेना, ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, उनका उपयोग करता है, कौमा, पोषण कहलाता है, पोषण कहलाता है। इतना छोटा परिभाषा, एकदम सटीक परिभाषा है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। पोषण के बारे में हम लोग समझ नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, नोट पॉइंट में लिख लीजिए कि जीवों में पोषण, जीवों में पोषण आवश्यक है या अनिवार्य है, बताइए तो। अभी ना हम आवश्यक मतलब समझते हैं, ना अनिवार्य मतलब कुछ पूछ रहे हैं सर जी। जीवों में पोषण आवश्यक है या अनिवार्य है, अनिवार्य है, तो बताइए तो क्या होगा इसका आंसर। आवश्यक, आवश्यक मतलब कि ना जरूरी, मतलब जब मन किया तब खाएंगे, नहीं मन किया तो नहीं खाएंगे, ऐसा है। या फिर अनिवार्य, एकदम कंपल्सरी है, एकदम खाना ही खाना है, सांस लेना ही लेना, नहीं लेंगे तो टपक जाएंगे। तो इसलिए आपको तो पता ही है कि जीवों में पोषण, सॉरी सांस लेने में कहाँ से आ गया, जब खाना जीवों में ना खाना जरूरी है, पोषण करना जरूरी है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, जब अनिवार्य है, नहीं होगा तो डेट फाइल, अनिवार्य है, ठीक है। यहीं तक हम छोड़ते हैं, कल हम लोग देखेंगे ना कि जीवों में पोषण अनिवार्य है, तब क्यों है, नहीं खाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी।